हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राहुल फिर से हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपने कहानी बिल्कुल सच्ची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों, बात है दिल्ली से सटे इलाके नजफगढ़ की, जहाँ एक मुकेश नाम का लड़का रहता था और वो हनुमान का बहुत बड़ा भगत था। वो साल में 4-5 बार बालाजी जाता रहता था। हर बार की तरह वो इस बार भी बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहा था और उसके साथ में उसका एक दोस्त था जिसका नाम था सचिन। दोस्तों, रात का समय था और मुकेश अपनी कार को रोड पे दौड़ाए जा रहा था। मुकेश को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत पसंद था। मुकेश की साइड वाली सीट पर उसका दोस्त सचिन बैठा हुआ था। वो दोनों नजफगढ़ से बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए रात को ही निकले थे। रात के करीब 2 बजे होंगे। गाड़ी सड़क पर भागी जा रही थी और काफी रात होने के कारण रोड पर ट्रक ज्यादा दिखाई दे रहे थे और गाड़ियां कम। और गाड़ी के चलते चलते अचानक गाड़ी में पता नहीं क्या दिक्कत आती है, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। मुकेश गाड़ी को रोड के किनारे लगाता है और गाड़ी से नीचे उतरकर बोनट को खोलकर देखता है। काफी कुछ चेक करने के बाद मुकेश सचिन से बोलता है, एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देखो। मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर थोड़ी देर इधर उधर हाथ मारने के बाद मुकेश फिर बोलता है, सचिन एक बार गाड़ी को फिर से स्टार्ट करके देखो। इन गाड़ी को स्टार्ट करके देखता है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और काफी रात होने के कारण दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर अचानक से रमेश के मन में ख्याल आता है, क्यों न किसी ट्रक को रुकवा कर मदद करवा ली जाए। और वो यही सोचकर आने जाने वाले ट्रकों को रुकवाने का इशारा करता है, हेल्प हेल्प करके चिल्लाता है, मगर कोई ट्रक वाला रोकता नहीं। रात काफ़ी होने के कारण कोई नहीं रोकता। सभी को डर रहता है कि कोई लुटेरा तो नहीं। और आजकल होता भी ऐसा ही है, कोई भी गाड़ी ख़राब होने का बहाना बनाकर रात में किसी को भी लूट लेता है। इसी के चलते कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मुकेश लगातार हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगाता रहा मगर कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। और ऊपर से राजस्थान का सुनसान इलाका, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। और रात में लूटपाट तो आपको पता ही है, आम बात होती है। और अचानक से उनके पास एक कार आकर रुकती है। कार भी बिल्कुल आदम के ज़माने की कार, या फिर यूँ कहिए किसी राजा महाराजा के समय की कार। कार के रुकते ही मुकेश एकदम से कार के पास भागकर जाता है और कार की तरफ देखता है। कार में 3 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक महिला और एक 17-18 साल की जवान लड़की रही होगी। मुकेश कार में बैठे आदमी को कहता है कि अचानक से हमारी कार पता नहीं क्यों रुक गई, क्या खराबी आ गई। अगर आसपास में कोई बस्ती या फिर कोई गैराज है तो मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। इतना सुनते ही गाड़ी में बैठा आदमी गाड़ी से उतरता है चुपचाप और अपनी गाड़ी की डिग्गी से एक रस्सा निकालता है। मुकेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही तब तक वह आदमी मुकेश की गाड़ी को अपनी गाड़ी से बांध देता है और मुकेश की तरफ ड्राइवर सीट पर बैठने का इशारा करता है और स्टीयरिंग संभालने को बोलता है। मुकेश और सचिन झट से गाड़ी में बैठ जाते हैं और पुरानी सी गाड़ी वाला ड्राइवर गाड़ी को खींचते हुए ले जाया जा रहा था और अचानक से एक कच्चे रास्ते में गाड़ी को उतार देता है और खींचते हुए ले जा रहा था। मुकेश और सचिन को एकदम से थोड़ी सी चिंता हुई। फिर उनको याद आया कि चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है, सामने गाड़ी वाला एक फैमिली को साथ में लिए हुए है, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। वो निश्चिंत होकर गाड़ी में बैठे रहते हैं और 10-15 मिनट गाड़ी चलने के बाद गाड़ी एक किसी पुरानी हवेली के सामने जाकर रुकती है और मुकेश और सचिन गाड़ी से उतरते हैं और उस पुरानी सी गाड़ी का ड्राइवर उतर कर आता है और बोलता है रोबदार आवाज़ में, अंदर चलो, अभी मैकेनिक को बुलाकर आपकी गाड़ी को ठीक करवा दिया जाएगा और फिर आप अपने रास्ते से निकल जाना। मुकेश और सचिन बिना कुछ कहे उस आदमी के पीछे पीछे पुरानी हवेली में चले जाते हैं। हवेली बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी लग रही थी और एक बात मुकेश और रमेश को चौंकाने वाली लग रही थी, इतने समझदार लोग होते हुए भी हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है। जगह जगह जाले लटक रहे थे, अजीब प्रकार की बू आ रही थी।
मुकेश और सचिन अजीब प्रकार से डरे हुए थे और कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली की तरफ जा रहे थे। अचानक से हाथ में एक चिराग लिए बूढ़ी सी औरत आती है और ड्राइवर को इशारे में कुछ कहती है और ड्राइवर मुकेश और सचिन को इशारा करते हुए उस महिला के पीछे जाने के लिए कहता है और खुद दूसरी तरफ चला जाता है। वह बूढ़ी महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े से कमरे में दाखिल हुई। यह कमरा काफ़ी अच्छा था, पर यह चौंकाने वाली बात लग रही थी कि इस पुरानी सी हवेली में पहले तो इतनी गंदगी थी, अब ये इतना सुंदर कमरा कैसे हो सकता है, और वह भी बिल्कुल दूधिया प्रकाश से भरा हुआ। यह प्रकाश कहाँ से आ रहा कुछ पता नहीं चल रहा था। मुकेश और रमेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी आवभगत शुरू हो गई, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थी। अब उस बड़े से कमरे में कम से कम 15-20 लोग जमा हो गए और कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही है तो कहीं दारू के पैक शुरू हो गए। मुकेश तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था, रात बिरात कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, मगर एक निडर स्वभाव का था, क्योंकि वह अपने आप को बालाजी महाराज का बहुत बड़ा भगत मानता था और अपने गले में एक हनुमान जी का लॉकेट और एक हनुमान चालीसा अपने पास हमेशा रखता था। जब भी उसे कहीं भी थोड़ा सा भी समय मिलता तो हनुमान चालीसा को पढ़ दिया करता था। पर आज निडर मुकेश को लगने लगा था कि वह और उसका दोस्त सचिन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला होता तो कभी कभी एकदम से हंसी मजाक वाला हो जाता, और मुकेश फिर भी डरा नहीं और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और सामने सोफे पे बैठने का इशारा करते हुए इशारे में ये भी कहा कि मेरा हाथ कस कर पकड़े और डरना बिल्कुल भी नहीं है। मुकेश ने सचिन को जिस सोफे पर बैठाया था वहाँ उसके पास एक बहुत बड़ा आलीशान शीशा लगा हुआ था। मुकेश तिरछी निगाहों से रह रहकर उस शीशे में देख रहा था। सचिन को अजीब लगा कि मुकेश ने उसे कुर्सियों पर से उठाकर सोफे पर क्यों बैठाया। शायद मुकेश सचिन के दिमाग में चलने वाली बात को समझ गया था और सचिन की तरफ इशारा करते हुए बोला कि शीशे में देखो। और सचिन जैसे ही शीशे में देखता है तो उसकी एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसका चेहरा डर से पीला पड़ने लगता है। दरअसल उस कमरे में चलते फिरते अच्छे दिखने वाले लोग शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे, इतने भयानक कि सचिन का कलेजा निकलकर मुंह में आ गया था और पसीने से पूरी तरह भीग गया था। शीशे में उसने यह भी देखा कि जो लोग दारू पी रहे हैं या फिर अच्छी अच्छी चीज़ खा रहे हैं, दारू तो जैसे खून पी रहे हों ये लग रहा था, और खाने वाली चीज़ ऐसे लग रहा था जैसे कि बड़े बड़े मांस के टुकड़े खा रहे हैं या फिर हड्डियाँ खा रहे हैं। वह तो पूरी तरह से परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वे दोनों बच नहीं सकते, उनका बचना असंभव है। वे दोनों आपस में कुछ बात कर पाते इससे पहले एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला बूढ़ा सा आदमी उनके पास आता है, जो एक चद्दर ओढ़े हुए था, और उसके पीछे पीछे 2-3 सेवक टाइप लोग या फिर यूथ कहें कि भूत थे। वह बूढ़ा मुस्कुराते हुए मुकेश से कहता है कि आज उसकी पोती का जन्मदिन है, अच्छा हुआ आप लोग भी आए। हमारी पोती का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजघराने नए कपड़े पहनने होंगे, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप पास वाले कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल लें। यह बात कहते हुए वह बूढ़ा आदमी मुकेश के गले में लटक रही हनुमान जी की माला को बार बार देख रहा था, और जब वह माला की तरफ देखता, जब भी उसकी नज़र माला की तरफ पड़ती तो वह थोड़ा सा भयभीत होने लगता। तभी अचानक से खूबसूरत सी लड़की उस कमरे में आती है और बूढ़े की ओर देख के बोलती है, दादाजी आप मुझे मेरे जन्मदिन पे क्या उपहार देने वाले हैं। और वह बूढ़ा
हंसा और मुकेश की तरफ और सचिन की तरफ देखते हुए बोला, बेटी तुझे एक आज ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम उठेगी। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसा और ऐसा लगने लगा कि उसकी हंसी से पूरी हवेली हंसने लगी है और अब माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। इसी के चलते मुकेश ने अपना हौसला नहीं खोया और सचिन का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने वाले रूम में गया और जल्दी से रूम में जाकर सचिन से कहता है कि डर मत। और सचिन डर के मारे जल्दी जल्दी में अपने कपड़े उतारने लगा। तभी मुकेश ने उसे रोका और कहा, बेवकूफ़ी मत कर, अपने कपड़े पहन के रख। और साथ ही उसने अपनी जेब से एक हनुमान चालीसा जो अपने पास रखता था उसको निकाल कर रमेश की जेब में डाल दिया और कहा, डर मत, देखा नहीं कि मेरे गले में जो हनुमान जी की माला लटक रही है। उसको देखकर वह बूढ़ा आदमी कैसे भयभीत हो रहा था। वहाँ रखे राजघराने के कपड़े पहन लिए और कपड़े पहनने के बाद मुकेश ने सचिन का हाथ कस के पकड़ा और हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम डरना मत, हम लोगों के साथ बालाजी महाराज हैं और उनके रहते हुए ये भूत प्रेत हम दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वो दोनों कमरे से निकलकर उस बड़े से कक्ष में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की पोती को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई आम साधारण लड़की हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई राजकुमारी हो। पर उसी को शीशे में अगर देखा जाए तो वह एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल जैसी जल लग रही थी। तभी वो लड़की मन में प्रसन्न होती हुई मुकेश के पास आती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है। जैसे ही वह मुकेश के कंधे पे हाथ रखती है उसे एकदम से बिजली के करंट जैसा झटका लगता है और वो दूर जाके गिरती है। और वो जैसे ही दूर जाके गिरती है वहाँ हड़कंप मच जाता है। और मुकेश यह सब समझ रहा था कि उसके गले में जो हनुमान जी की माला है यह सब उसी के कारण हुआ है। और उस गिरी हुई लड़की को देखकर भूत प्रेत उसे उठाने में लग गए। तभी वह बूढ़ा दौड़कर मुकेश के पास गया और थोड़ा तेज आवाज़ में डरते हुए बोला कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपने कपड़े उतार दें और हमारे यहाँ के कपड़े पहन लें, पर आपने नहीं माना। आपके अपने गले में जो ये माला है आप उसे भी उतार कर रख दीजिए, ये हमारी यहाँ की प्रथा है। मुकेश ने सिर ना में हिलाते हुए कहा कि वह किसी भी हालत में इसको नहीं उतारेगा। इतना कहते ही वह सचिन का हाथ कस के पकड़ते हुए खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से बदल गया था। सीधे साधे दिखने वाले लोग अब बहुत भयानक हो गए थे। कुछ के तो बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए और कुछ अजीब हरकतें करते रहे। मुकेश और सचिन को डराने की कोशिश करते हैं पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुकेश या सचिन को कोई हाथ लगा सके। मुकेश ने सचिन से कहा कि लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही ये भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और निडरता के साथ इनका सामना करना है। इसके बाद वो दोनों फिर से वहीं सोफे पर बैठ गए और आंख बंद करके हनुमान चालीसा जोर जोर से गाने लगे और उनके अगल बगल में बहुत सारी चीखने की आवाज़ें आ रही थी। पर वो दोनों इन सब से बेखबर होकर बस बालाजी महाराज का नाम लिए जा रहे और हनुमान चालीसा जोर जोर से गा रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक से आवाज़ें आनी बंद हो गई। मुकेश और सचिन जब अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं उन दोनों के अलावा वहाँ कोई और नहीं था और ना ही वो भूतिया हवेली नज़र आ रही थी। तो उनको लगा क्या वे दोनों सपना देख रहे थे। खैर वे दोनों उठे और वहाँ से चलने को तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज का प्रकाश धीरे धीरे जंगल में फैलना शुरू हो गया था। अचानक मुकेश कार के पास गया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए गाड़ी में बैठ गया। उसने कार को स्टार्ट किया और गाड़ी बिना देर किए स्टार्ट हो जाती है और वह सचिन को बगल में बैठा चुका था। वह जंगल से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर ही निकलते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी। मुकेश ने वहां अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर चाय की दुकान पर आया। दुकान पे आते ही दुकानदार थोड़ा सा डर के मारे
मुकेश की तरफ देखकर बोला, साहब आप लोग सुबह सुबह इस जंगल में कहाँ से आ रहे हैं। और मुकेश एक टूटी सी मेज पर बैठता है और दुकान वाले को सारी घटना सुनाता है। दुकानदार एक लंबी सांस लेकर कहता है कि अच्छा हुआ आप लोग सही सलामत बच गए, नहीं तो कई सारे लोग इन भूतों के ऐसे शिकार हुए हैं, या तो वो पागल हो गए या किसी बड़ी बीमारी ने उनको जकड़ लिया। और इसके बाद उस दुकानदार ने सहमते हुए अपनी आप बीती उनको सुना दी। क्या गुजरी थी उस दुकानदार पर, खैर ये है कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। और दुकानदार के साथ क्या हुआ था ये सब कहानी के अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, नमस्ते, राम राम।